भाई सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और अपनी आस्था के साथ इस देश में जिंदा रहेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को तरक्की करेंगे। इस तरह की बातें करना, अगर ऐसा लगता है कि देश में मैन पावर की कमी है तो एक नेशनल पॉलिसी लाई जाए। 3 क्या 5 बच्चे पैदा करें, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन किसी एक मजहब को टारगेट करके कहना कि तुम बच्चे पैदा करो, तुम बच्चे पैदा मत करो, तो ये इसको समाज और देश हमारा कबूल नहीं करे। जो मांस मछली बिक रहा है उसके बारे में पहले से कई तरह की बातें आती रही हैं, लेकिन इसमें स्टेट की भी जिम्मेदारी है। नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, घर वापसी कर लेनी चाहिए। जी हाँ, ये बयान जब से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान कही है, तब से पूरे बिहार की राजनीति में या फिर पूरे देश की राजनीति में आप कह सकते हैं कि भूचाल सा आ गया है। अब जनता दल यूनाइटेड के एक एमएलसी हैं खालिद अनवर, जो इन तमाम मुद्दों पर बयान भी दिए हैं, एक तरह से आप कहिए कि पलटवार भी किए हैं। देखिए, जब मुस्लिम समाज को लेकर, अपीचमेंट को लेकर, तुष्टीकरण को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, तब खालिद अनवर ही सामने आते हैं और फिर से एक बार मोहन भागवत के बयान पर पलटवार कर दिया है खालिद अनवर ने। हम छोड़े चलते हैं उनके इस बयान के साथ। भाई सब भारतीय हैं, सब हिंदुस्तानी हैं और अपनी आस्था के साथ इस देश में जिंदा रहेंगे, इस देश को आगे बढ़ाएंगे और इस देश को तरक्की करेंगे। इस तरह की बातें करना कि आ जाइए घर वापसी करिए, मेरे ख्याल से ये सही नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं होती। 3 बच्चे पैदा करने की बात कर रहे हैं। अगर ऐसा लगता है कि देश में मैन पावर की कमी है तो एक नेशनल पॉलिसी लाई जाए। 3 क्या 5 बच्चे पैदा करें, नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए। लेकिन किसी एक मजहब को टारगेट करके कहना कि तुम बच्चे पैदा करो, तुम बच्चे पैदा मत करो, तो ये इसको समाज और देश हमारा कबूल नहीं करे। और मुस्लिम ही हिंदू हैं, ये बातें कहना क्या लगता है ये मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल? मैं कह रहा हूँ कि ये हिस्टोरिकल डिबेट का इशू कि हिंदू पहले क्या थे, ईसाई पहले क्या थे, जैन पहले क्या थे, बुद्धिस्ट पहले क्या थे, मुसलमान पहले क्या थे, ये एक डिबेट का इशू है ना। कोई दुनिया में कोई मजहब शुरू से तो नहीं, कोई आस्था शुरू से नहीं है। आस्थाएं आई है, तरह तरह की आस्थाएं आई है, कौन किसको मानता है, तो इसमें ये कहने की कौन सी बात है कि फला है, फला चिला है, ये सब सही नहीं। अभी के समय में ये बात का क्या मतलब? ठीक नहीं, अभी के समय में इस बात का मतलब ये है कि किसी न किसी को खुश करने के लिए, किसी न किसी को जो कहते हैं ना अपीजमेंट की कोशिश हो रही है एक ऐसे समाज को जो पहले से बीमार है। ठीक है। काली जी विजय सिन्हा का बयान आया है, उन्होंने चिकन शॉप को लेकर, मटन शॉप को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा खुले में अब जाकर नहीं बेचने दिया जाएगा। नहीं, ये तो हेल्थ का इशू है और हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो लोग खुले में जो मांस मछली बिक रहा है उसके बारे में पहले से कई तरह की बातें आती रही हैं, लेकिन इसमें स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि जो गरीब मछली बेच रहा है, जो गरीब मांस बेच रहा है, उनको हम फैसिलिटेटर हैं स्टेट के लोग, स्टेट जो चला रहे हैं, तो उनके सफाई सुथराई का कैसे इंतजाम हो, कैसे बेहतर हो, ये स्टेट का काम है, ये गरीब लोगों का काम नहीं। तो लाइसेंस लेने की बात कर रहे हैं। लाइसेंस तो पहले से है, प्रावधान पहले से है लाइसेंस का। और बहुत शहरों में, पटना में जाइए, बहुत सारे लाइसेंस वाले दुकानदार भी हैं जो लाइसेंस के साथ मांस बेचते हैं। लेकिन बहुत सारे गरीब ऐसे हैं जो 2000 रुपये की मछली लेके आए, किसी कोने पे बैठ के बेच गए। तो ये स्टेट को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए इस पे कि कैसे उन गरीबों की रोजी रोटी भी चले और सफाई सुथराई। नहीं, आप लोग चूंकि तेलंगाना में कांग्रेस की गवर्नमेंट, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा काम कर दिया कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पूरा ऑर्डिनेंस है कि जो लोग रमज़ान में रोज़े रखते हैं उनके लिए थोड़ा सा शेड्यूल में ऊपर नीचे किया जाता है, इसलिए किया जाता है और बिहार में हमेशा किया जाता रहा है। ऐसा तो है नहीं, आपको हो सकता है कि बिहार का नोटिफिकेशन नज़र ना आए, चूँकि यहाँ एनडीए की सरकार है, आपको तेलंगाना का नज़र आए चूँकि कांग्रेस की सरकार है। सभी सरकारें सभी लोगों के आस्थाओं का और त्योहारों का ख्याल रखती हैं।